जय गुरुदेव। हम व्यवहार कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किंतु अंतर्मन भगवान के साथ सदैव जुड़ा रहता है। क्षण मात्र के लिए भी वह भगवान से विलग नहीं होता। और यदि सच पूछा जाए तो भक्त जब भगवान के नाम का विस्मरण कर देता है, उसको भगवान का नाम भूल जाता है, भगवान की याद उसके मन से हट जाती है, तो भक्त व्याकुल हो जाता है। इससे बड़ा दुख भक्त के लिए और कोई नहीं। जगत में बड़े बड़े दुख हैं, किंतु भक्त के लिए सबसे बड़ा दुख भगवान की याद का विस्मरण हो जाना है, क्योंकि बाकी दुखों को वह कोई महत्व नहीं देता। वह जानता है कि जगत के अंदर दुख और सुख उदय होते रहते हैं, बैठते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, किंतु यदि भगवान का स्मरण उसे स्वतः बना रहता है तो उसमें उसे अपार आनंद की अनुभूति होती है। तो जो श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति है, उसका फल है स्मरण भक्ति। क्योंकि जब हम श्री गुरु मुख से मंत्र का श्रवण करते हैं और श्री गुरु मुख से मंत्र श्रवण करने के पश्चात जब मंत्र शक्ति शरीर के अंदर, चित्त के अंदर जागृत होकर क्रियाशील होती है, तो साधक के समक्ष उसकी क्रियाशीलता प्रतिक्षण और प्रतिपल अंतर में प्रत्यक्ष प्रकट होती है। तब उसके ऊपर ध्यान बना रहता है। इसलिए तो भगवान ने कहा है कि तू मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे अंदर हर समय तेरे साथ ही रहता हूँ। तू मेरी तरफ देखता ही नहीं, मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देता, मेरा ध्यान ही नहीं करता। इसीलिए रामचरितमानस के अंदर सुग्रीव ने भगवान राम से यही मांगा, सब तज भजन करहूँ दिन राति। यह सब कुछ छोड़ करके मैं दिन रात तुम्हारा भजन ही करता रहूं। यह तो संभव नहीं, जगत का कोई काम करे ही नहीं। सुग्रीव तो राजा था, उसके पास तो बहुत काम था, किंतु वह कहता है कि मैं सब तज भजन करहूँ दिन राति, अर्थात सब कुछ करता हुआ भी, सब कुछ व्यवहार करता हुआ भी आपका स्मरण मेरे चित्त से कभी भी विलुप्त नहीं हो। यह जो स्मरण शक्ति है, यही सुग्रीव ने राम जी से मांगी। उसने यह नहीं कहा कि मैं आपके नाम का जप करूं, आपके नाम का कीर्तन करूं। यह नहीं मांगा उसने यह मांगा कि आपका नाम और आपके गुण, आपके रूप का ध्यान, याद सदैव हृदय के अंदर बनी रहे। सब तज भजन करहूँ दिन राति, अर्थात स्मरण शक्ति। जिन भक्तों की, जिन साधकों की अंतर शक्ति जागृत है, जिन्हें अंतर शक्ति की क्रियाशीलता की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, उनके लिए इस विषय को समझना बहुत सरल है, आसान है, क्योंकि उनके समक्ष ईश्वरीय शक्ति की क्रियाशीलता अपने अंतर में प्रत्यक्ष होती है। उन्हें कल्पना नहीं करनी पड़ती, उन्हें किसी प्रकार की भावना नहीं करनी पड़ती, उन्हें प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। उस अनुभूति को बना करके रखना, उस दुष्टाभाव में नित्य स्थित रहना, यह इस बात पर आधारित है कि उस भक्त के अंदर स्मरण शक्ति कितनी है, वह कहाँ तक अपने चित्त को एकाग्र रख सकता है। उस शक्ति की अंतर्मुखी क्रियाशीलता के ऊपर जितना अधिक अपने चित्त को क्रियाशीलता पर अधिक से अधिक एकाग्र रख सकेगा, उतना ही अधिक वह स्मरण शक्ति के अंदर स्थिर बना रहेगा। और नहीं तो प्रातःकाल घंटा 2 घंटा साधना के अंदर बैठते हैं, शक्ति की क्रियाशीलता अनुभव होती है, कहते हैं कि आज बड़ा आनंद आया, और बाकी के 22 घंटे उस शक्ति की क्रियाशीलता को भूल करके जगत के अंदर आसक्त होकर के अहंकार युक्त कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। उनको अंतर शक्ति की जागृति होने के पश्चात भी शक्ति की जो स्मरण स्थिति है वह प्राप्त नहीं होती। इसलिए मैंने कहा कि स्मरण शक्ति भक्ति मार्ग की बड़ी उच्च अवस्था है। उसके लिए जगत की ओर से वैराग्य होना अत्यंत आवश्यक है,
अनिवार्य है। जब तक आपको जगत की ओर से वैराग्य प्राप्त नहीं होगा, अनासक्ति प्राप्त नहीं होगी, जगत के अंदर जो कुछ भी करते हैं वह केवल मात्र कर्तव्य समझकर करके आप नहीं करते और किसी परिस्थिति, जीव अथवा पदार्थ के प्रति आपके मन में आसक्ति का भाव नहीं है, तब तक आप में स्मरण भक्ति उदय नहीं हो सकती। स्मरण भक्ति आपके अंदर पैदा नहीं हो सकती। अब जो भजन मैंने इस पर लिखा है स्मरण पर, वह आप लोगों के सामने पंकज भाई ने तो गा करके आपको बतलाया ही है। मैं उस पर कुछ कहता हूँ। नाम जपे और सिमरन राखे, मन में धारण भाव प्रभु का। नाम जपे और प्रभु का नाम हृदय के अंदर स्मरण रखे। केवल जप नहीं कहा, जप स्मरण की अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपके अभ्यास है, आपका प्रयत्न है। तो जप किस लिए? स्मरण की अवस्था प्राप्त करने के लिए। नाम जपे और सिमरन राखे, मन में धारण भाव प्रभु का। हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम भाव हो। हमारा प्रेम, जिसको हम मोह कह सकते हैं, क्योंकि प्रेम भगवान के प्रति होता है, मोह जगत के प्रति। हम मोह को प्रेम कहते हैं, किंतु मोह प्रेम कह देने मात्र से प्रेम नहीं हो जाता। मोह मोह ही रहता है, आसक्ति आसक्ति ही रहती है, जिसको आप कहते हैं अटैचमेंट। तो मोह, आसक्ति, अटैचमेंट, यह जब तक जगत के प्रति हमारा आकर्षण है मन के अंदर, तब तक हमारा मन जगत के ऊपर ही बार बार जाता है। उसको खींच करके वापस लाओ, फिर वापस चला जाता है, फिर खींच करके वापस लाओ, फिर वापस चला जाता है। हम अपने मन को जगत से खींचने का प्रयत्न तो करते हैं, किंतु मन के अंदर जो आसक्ति के भाव हैं उसको नहीं हटाते। और जब तक मन के अंदर आसक्ति है, तब तक आपका मन जगत से नहीं हट सकता और प्रभु के प्रति आपके मन के अंदर प्रेम का भाव भी उदय नहीं हो सकता। जय गुरुदेव।